बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अमावस्या और पूर्णिमा की बड़ी ही सुंदर और पवित्र कथा। इस कथा को सुनने मात्र से घर में बच्चों पर आया हुआ संकट टल जाता है, घर में सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य के भंडारे भर जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आप सभी से निवेदन है, इस कहानी को पूरा सुने और पूरे ध्यान से सुने, भी आपको इस कहानी का पूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा। यह एक बहुत ही पावन और पवित्र कथा है। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और छोटी सी बेटी थी, जिसका नाम था पूर्णिमा। पूर्णिमा चांद के समान सुंदर थी और बहुत ही सुंदर थी। किसान और किसान की पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। किसान खेती बाड़ी करता और उससे जो आय होती उसी से उसका छोटा सा परिवार जो खुशी खुशी जीवन यापन करता था। बड़ी खुशी के साथ किसान और उसकी पत्नी का समय बीत रहा था। प्रिय भक्तों, लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ सही चलता है तो कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। यही उस किसान के साथ भी हो जाता है। क्या होता है कि एक दिन किसान की पत्नी वह बीमार हो जाती है और उसने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि वह उठ ही ना सकी। किसान की बेटी भी लगभग 6-7 महीने की हो चुकी थी। इधर किसान की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया और उधर किसान बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी ना की, हर प्रकार से उसकी दवा कराई। प्रिय भक्तों, उस समय इतनी चिकित्सा नहीं थी, लोग देसी इलाज पर निर्भर रहते थे। लेकिन बहुत इलाज कराने के बाद भी किसान की पत्नी बच ना सकी और उसकी मृत्यु हो गई। अब किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब किसान बेचारा बहुत दुखी था। एक तो उसकी 6-7 महीने की बेटी और इधर उसकी पत्नी के जाने का दुख। अब किसान बेचारा क्या करे? अपनी बेटी को पालने पोसने कमाए जिससे उसकी गृहस्थी का खर्चा चले। अब किसान अगर खेतों में जाता तो उसकी बेटी पूर्णिमा का कौन ख्याल रखता? अगर वह पूर्णिमा का ख्याल रखता तो खाने की व्यवस्था कौन करता? अब यह समय उस किसान के लिए बहुत ही मुसीबतों से भरा होने लगा। उस किसान के आस पड़ोस के रिश्तेदार सबने किसान को समझाया, कहा, देखो भाई, अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, उसे भी माँ की जरूरत है। तुम उसे माँ का प्यार नहीं दे पाओगे, न ही माँ की तरह उसकी देखभाल कर पाओगे, क्योंकि वह बेटी है और उसके लिए तो माँ जरूरी है। प्रिय भक्तों, पहले तो किसान टाल रहा था कि वह अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाएगा, लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कत आने लगी, क्योंकि वह खेत में जाता तो उसकी बेटी की देखभाल कौन करता? अगर बेटी की देखभाल घर पर रहकर करता तो खेत पर काम करने कौन जाता? अब किसान ने भी मान लिया कि उसको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अब किसान के लिए एक लड़की देखकर उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने किसान का विवाह करा दिया। किसान की पत्नी आई जिसका नाम था रूपा। किसान से वह उम्र में कम थी, लेकिन वह गरीब घर से आई थी, इसलिए वह पूर्णिमा को भी बहुत प्यार करती। लेकिन कहते हैं ना, सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है। जब तक वह खुद गर्भवती नहीं हुई थी तो वह पूर्णिमा को बहुत प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती थी। ये सोचकर किसान भी खुश रहता था। सोच रहा था, चलो मैं फालतू ही डर रहा था, मेरी बेटी की सौतेली माँ आएगी तो उसका कैसे ख्याल रखेगी, लेकिन वह तो पूर्णिमा को अपनी औलाद की तरह ख्याल रखती है। किसान निश्चिंत हो गया। अब रूपा गर्भवती हुई और 9वें महीने में रूपा ने एक लड़की को जन्म दिया। वे बहुत ही कुलकर्णी थी। उसका नाम अमावस्या रखा गया, क्योंकि बड़ी बेटी का नाम तो पूर्णिमा था तो उसका नाम अमावस्या रख दिया गया।
जब वह उसकी माँ ने देखा पूर्णिमा जो है वह तो बहुत सुंदर है, उसमें संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। जो इधर पूर्णिमा की दूसरी बहन है जिसका नाम अमावस्या रखा गया, अपनी बेटी के होते हुए पता नहीं रूपा में क्या बदलाव आया कि वे पूर्णिमा को नफरत करने लगी। अब पूर्णिमा को वे फूटी आंख भी नहीं देखती थी। अब वह छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। प्रिय भक्तों, कहते हैं ना, जब बच्चा अभाव और बिना माँ बाप के पलता है, उनके प्यार के अभाव में, तो बच्चा जल्दी समझदार हो जाता है। इधर छोटी सी पूर्णिमा अब 5 साल की हो गई थी। वे चलने लगी और अपनी तोतली जवान से जो बातें करती, क्योंकि पूर्णिमा की माँ थी, वे बहुत पूजा पाठ किया करती थी, इसीलिए उसके संस्कारों की जो छवि थी वे पूर्णिमा पर दिखाई देती थी। वे छोटी थी तभी जल भरकर ले जाती और शिवलिंग पर चढ़ा दिया करती, लेकिन यह सब सोचते कि बचपन है। और लेकिन उसकी सौतेली माँ जो रूपा थी, उसको पूर्णिमा का कोई काम अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी होने लगी। अब जो इसकी सौतेली माँ थी वे दोबारा से गर्भवती हो गई। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो उसका पारा 7वें आसमान पर था। अब तो वह पूर्णिमा को बिल्कुल भी खुश नहीं देखती थी, वह तो अपने बच्चों में खुश रहती। किसान भी यह बात समझता कि जब वह अपनी बेटी पूर्णिमा को प्यार करता तो सौतेली माँ घर में कलेश करती, इसलिए किसान भी कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप जो रूपा कहती उसी को सोच मान लेता। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। इधर जो पूर्णिमा थी वे बहुत ही भगवान की पूजा पाठ भक्ति करने वाली सुंदर सुशील लड़की थी। उसके उल्टा अमावस्या अपनी नाम के ही अनुरूप एक तो कुरूप और दूसरी बड़ी ही नटखट थी। लेकिन कहते हैं ना, माँ के लिए तो क्या कुरूप और क्या सुंदर, उसे तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। लेकिन जो लड़का था उसका नाम था मोहन। वे पूर्णिमा को बहुत प्रेम करता। वह उसे सौतेली बहन नहीं समझता, लेकिन अमावस्या और उसकी माँ दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल खुश ना रहती। अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह के योग्य हो गई और पूर्णिमा जो आस पड़ोस में सबकी चाहती थी, वे सबकी मदद किया करती। तो किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब हमें पूर्णिमा का विवाह कर देना चाहिए। तब किसान की पत्नी बोली, देखिए, लड़कियों की शादी तो बाद में कर लेंगे, पहले घर में बहू आ जाए तो ठीक है, क्योंकि लड़का भी अब जवान हो गया। प्रिय भक्तों, फिर घर में उसकी चली। उसने पहले अपने बेटे की शादी कर दी। शादी करने के बाद घर में बहू आ गई। बहू जो आई तो पूर्णिमा से बहुत खुश रहती। पूर्णिमा अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती, उसके काम में हाथ बटाती, हर तरह से मदद करती। उसके उल्टा अमावस्या अपनी भाभी के काम में कभी हाथ ना बटाती, उस पर रौब झाड़ती, भाभी के काम में कमियां निकालती, जिससे भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ हो गया। वे अमावस्या का काम पसंद नहीं करती और यही जलन के कारण दोनों माँ बेटी उससे नफरत करने लगी और भाभी को ताने मारने लगी। प्रिय भक्तों, अब दोनों लड़कियां शादी के योग्य हो गई। किसान ने एक दिन रूपा से कहा, देखो प्रिय, पूर्णिमा बड़ी हो गई है, चाहे उन्हें 1 आध साल का ही अंतर है अमावस्या और पूर्णिमा में, लेकिन घर में बहू आ गई है, इसलिए हमें दोनों बेटियों को अच्छा योग्य वर देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन सौतेली माँ तो बिल्कुल नहीं चाहती थी पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। वे कहने लगी, हे पतिदेव, देखिए, पूर्णिमा के लिए अगर आप बढ़िया घर देखेंगे तो उसके लिए कहाँ से इतना दान दहेज देंगे? हमारे तो एक बेटी तो है नहीं, 2 बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे भी काम में पूरा दिन लगी रहती है। पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख दीजिए। जब यह गरीब घर में जाएगी तो वहाँ भी काम कर लेगी, शादी में ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। किसान ने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक दूसरे गांव में गरीब घर में जाकर पूर्णिमा का रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का करके किसान घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बता दिया।
कहा, हे प्रिय, हमने पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है और अब हमें अपनी पुत्री का विवाह जल्दी ही कर देना चाहिए। यह सुनकर किसान की पत्नी रूपा बहुत खुश हुई और बोली, अजी देखिए, मेरी एक बात और मान लीजिए, आप अमावस्या का विवाह किसी अच्छे घर में कर दीजिए, क्योंकि यह तो बहुत नटखट है, कम खर्च में भी खर्चा नहीं चला सकती, इसके लिए कोई अच्छा घर होना चाहिए। एक काम कीजिएगा, एक ही दिन दोनों की शादी कर देंगे, दोनों की बारात एक दिन आएगी तो हमारे खर्चे बच जाएंगे। किसान को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी और उसने दूसरे गांव में, जिसमें उसने अपनी बड़ी बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय किया था, उसी में जाकर अपनी छोटी बेटी अमावस्या का रिश्ता एक सेठ के घर में कर दिया। सेठ के घर में तय करके वे घर आया। अब पूर्णिमा की जो सौतेली माँ थी, वे बहुत खुश थी कि मेरी बेटी तो ठाट बाट से रहेगी, ये सौतेली बेटी दुख भोगेगी। प्रिय भक्तों, लेकिन जो उसकी भाभी थी उसको बड़ा अजीब लगा। वे अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, यह आपने सही नहीं किया, लेकिन सास की बेटी के आगे कुछ नहीं चलती, इसलिए वह चुप हो गई। वे करती भी तो क्या करती। दोनों की बारात एक दिन आई। अमावस्या के लिए तो किसान और उसकी पत्नी ने जो भी उन पर बना अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, लेकिन बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। बिना माँ की बेटी वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। वे लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से पूर्णिमा को बहुत प्यार करते। पूर्णिमा अपने घर में बड़ों की इज्जत करती, सास ससुर का ध्यान रखती, अपने पति का पूरा ख्याल रखती और घर का काम काज करती। गरीब होने के बाद भी उसके घर में सुख शांति थी। वे दोनों समय पूजा पाठ करती, लेकिन कहते हैं गरीब लोग तो थोड़े में भी गुजारा कर लेते हैं। इसी तरह वह भी अपने ससुराल में रहकर थोड़े में ही गुजारा करने लगी। उधर जो अमावस्या थी, वह सेठ के घर में ब्याही थी, उसके तो ठाठ ही अलग थे। वह तो उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन वह फिर भी पूर्णिमा से जलती। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर कीर्तन रखा और सभी गांव वालों को बुलवाया, लेकिन पूर्णिमा को उसने नहीं बुलाया। पूर्णिमा की पड़ोसन उस कीर्तन में जाने लगी तो वह पूर्णिमा से बोली, पूर्णिमा बहन, तुम भी चलो, तुम्हारी बहन के यहाँ कीर्तन है। पूर्णिमा बोली, देखिए, मेरी बहन ने मुझे बुलवाया नहीं, तो बिना बुलाए मैं उनके कैसे जा सकती हूँ। पड़ोसन कहने लगी, देखो पूर्णिमा बहन, कीर्तन में जाने के लिए किसी बुलावे की जरूरत नहीं। वहाँ तो पूजा पाठ होता है, भगवान को याद किया जाता है, भजन कीर्तन होता है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। पूर्णिमा तो धार्मिक विचारों की थी। पड़ोसन की बात सुनकर उनके साथ चली गई। जब वह अपनी बहन के घर पहुँची तो पूर्णिमा को देखते ही उसकी बहन अमावस्या उस पर क्रोधित हो गई। कहने लगी, तुझे तो बुलाया नहीं, फिर तू मेरे घर क्यों आ गई। वे कहने लगी, मैं तो पूजा पाठ की वजह से तुम्हारे घर आ गई हूँ। वे कहने लगी, तो अच्छा ठीक है, अगर मेरे घर आई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कुछ नहीं कहना। वे बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठ गई। भजन कीर्तन हुआ, क्योंकि पूर्णिमा तो धार्मिक विचारों की थी, भगवान को बहुत मानती थी, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती, तो वह भी भगवान की भक्ति में खो गई। लेकिन जब पूजा खत्म हुई तो प्रसाद का वितरण हुआ। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया। पूर्णिमा ने प्रसाद मांगा तो अमावस्या ने पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और उसका बहुत अपमान किया। कहने लगी, बिना बुलाए आ गई, बिना बुलाए कौन आता है, तू कितनी ढीठ है, हम लोग बुलाते नहीं तब भी मेरे घर आ गई। अपमान का विष पीकर बेचारी पूर्णिमा अपने घर को वहाँ से चली गई। लेकिन आज उसको अपनी बहन, छोटी बहन अमावस्या की बातें कांटे की तरह चुभ रही थी। जब वे घर आकर खूब रोई और खाना बनाया, अपने बच्चों, पति, सास ससुर को खिलाया। आज उसका मन बहुत दुखी था, क्योंकि वह तो भगवान की सच्चे हृदय से पूजा करती। भगवान की पूजा की वजह से ही उसके घर गई। उसे क्या पता था कि आज उसे जहर का घूंट पीना पड़ेगा।
अब वह अपने पति के पास गई और बोली, देखिए आज मेरा मन विचलित है, आज मैं अपने मायके होकर आती हूँ, आप बच्चों को देख लेना, कल सुबह तक मैं जल्दी आ जाऊंगी। खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर अपने सास ससुर और पति से आज्ञा लेकर पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चल दी, क्योंकि जो भाभी थी वे पूर्णिमा की बहुत मदद करती, उसे बहुत पसंद करती। जब भी पूर्णिमा दुखी होती तो अपनी भाभी से मिलकर उसे तसल्ली मिलती, उसकी भाभी उसका पूरा सहयोग करती। अब बेचारी पूर्णिमा दिल से दुखी होकर पैदल ही अपने मायके चल दी। चलते चलते वे बेचारी जंगल के रास्ते से जा रही थी, तभी उसने देखा एक औरत बैठी हुई है। वे काफी बूढ़ी है, सिर के बाल भी सफेद हो गए। उसके पास एक तुलसी जी का पेड़ लगा हुआ था। वह रास्ते से गुजरी तो बूढ़ी माँ ने उसे देखा और कहने लगी, अरे बेटी, मैं बूढ़ी हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, के बाल बांध दोगी? इससे बहुत गर्मी लग रही है। बेचारी बूढ़ी औरत 80 साल की थी, उसके बाल उलझे हुए थे। पूर्णिमा उन्हें देखते ही उन पर दया करने लगी। उसने बूढ़ी अम्मा के बालों में तेल लगाकर मालिश की और बालों को अच्छे से बांध दिया। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटी, मेरा ये जो चबूतरा है, तुलसी जी का यहाँ बीड़ा लगा हुआ है, वह बहुत गंदी है, मेरे से तो होता नहीं, अगर तुम चाहो तो थोड़ी सफाई कर दो। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा तो थी हृदय वाली, बहुत अच्छे हृदय वाली। उसने सारा काम कर दिया और बोली, माँ जी अब आज्ञा दो, मैं मायके जा रही हूँ। वे बूढ़ी माई उसे आशीर्वाद देने लगी। बहुत ही खुशी खुशी वे आगे और चली। आगे चलते ही उसे एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ दिखाई दिया, जो भगवान शंकर थे। जो तुलसी जी के पास थी वे साक्षात तुलसी माता थी, लक्ष्मी जी थी। लेकिन अब वे आगे गई तो लंबी लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर पगड़ी बांधे हुए, माथे पर टीका लगाए हुए, भगवा रंग का वस्त्र पहने हुए, आलती पालती मारकर बहुत ही मतलबी ढंग का रूप धारण करके भगवान शिव बैठे हुए थे। जब वे आगे गई तो उन्होंने पूर्णिमा को देखा। भक्तों, कहते हैं ना, भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। वह तो भगवान की भक्त थी, इसलिए भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। भोले बाबा बोले, बेटी, हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए। पूर्णिमा बोली, बाबा मैं अभी पानी लाई। उसने उनको पानी पिलाया तो भगवान शिव कहने लगे, बेटी देखो, हमारे पाँव में कितना जख्म है, इस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। हम तो इतने परेशान हैं, बूढ़े हो गए हैं, देखभाल नहीं कर सकते। पूर्णिमा को बूढ़े बाबा को देखकर बड़ी दया आ गई। उसने वहाँ से स्वच्छ पानी लिया और बाबा के जख्मों को साफ करके अपना आंचल फाड़कर पट्टियाँ बांध दी और बाबा ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया। बाबा के आशीर्वाद को लेकर वहाँ से आगे चल पड़ी तो आगे पार्वती मैया बैठी थी। वहीं पर एक मंदिर था, वह भी बूढ़ी मैया का वेश बनाए वहाँ बैठी थी। कहने लगी, बेटी मैं बहुत बूढ़ी हूँ, इस मंदिर की सफाई मुझसे नहीं होती, तुम अपनी नजर दौड़ा कर देखो, मंदिर में कितनी गंदगी है, अगर तुम चाहो तो मंदिर की सफाई कर सकती हो। पूर्णिमा ने बूढ़ी माई के कहने से पूरे मंदिर की सफाई कर दी, झाड़ू पोछा लगा दिया, बूढ़ी मैया के हाथ पैर दबाए, पानी पिलाया और खुशी खुशी आगे चल दी। अब उनके गांव पहुंचने से पहले रास्ते में गंगा नदी पड़ती है, गंगा नदी उसे पार करनी थी। वहां पर भी एक बूढ़ी माई मिली जो कि गंगा मैया थी, वह भी बैठी हुई थी। गंगा मैया बोली, बेटी देखना, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं, मेरे से तो देखा नहीं जाता, मुझसे साफ सफाई होती, इधर मेरे घाट के चारों तरफ बहुत गंदगी है, मेरे से तो होता नहीं। पूर्णिमा ने गंगा मैया के सिर को साफ कर दिया, जुएं निकाल दी और गंगा मैया का घाट भी साफ कर दिया। गंगा मैया ने उससे पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने अपनी पूरी बात बताई और बोली, माँ जी मैं अपनी भाभी से मिलने जा रही हूँ। तो वहाँ एक नाव थी। गंगा मैया ने कहा, बेटी तुम इस नाव से चली जाओ। नाव से पार होकर वे अपनी भाभी से मिलने आई। उसकी भाभी ने जब पूर्णिमा को देखा, वे बहुत उनका सम्मान किया और उसे लड्डू और पानी देकर पीने को कहा। वे थोड़ा सा लड्डू खाई, पानी पी और वहीं बैठकर दोनों बातें करने लगी। लेकिन उसने अपनी और अमावस्या के बारे में
कोई भी बात अपनी भाभी को नहीं बताई कि कैसे अमावस्या ने उसका अपमान किया। वह अपनी भाभी से मिली और उसके पिता ने सुना कि पूर्णिमा घर पर आई है तो वह भी भागता हुआ उन्हीं के कमरे में पहुंच गया। अपनी पुत्री से मिला। उसकी पुत्री भी पिता को देखकर बहुत खुश हुई और उनकी तबीयत के बारे में पूछा। फिर इतने में ही सौतेली माँ भी वहाँ पर आ गई। जब उसकी सौतेली माँ ने उसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, आभूषण गहनों को पहने देखा तो वह भी जल भुन गई। मन में विचार करने लगी, हाय राम, मैं तो इसका विवाह एक गरीब घर में की थी, फिर भी आज हमारे घर में अच्छा सा वस्त्र और आभूषण पहनकर आई है। मैं तो सोच रही थी कि पूर्णिमा बहुत ही नरक की जिंदगी जी रही होगी, लेकिन यहाँ तो हमारी सोच गलत साबित हुई। फिर वह तो उसे ताने सुनाते हुए कहने लगी, अरे कलमुही, तू अपने पति के घर को भी नहीं निभा सकी, जब चाह मुंह उठाकर आ जाती है। प्रिय भक्तों, लेकिन उसकी भाभी बोली, कोई बात नहीं माँ जी, बेटी तो अपने मायके आती है, ये हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। फिर उसने अपनी भाभी का सारा काम कराया। साथ मिलकर भाभी ने खुशी खुशी नंद का हाल चाल पूछा। नंद बहुत खुश हुई अपनी भाभी से मिलकर, क्योंकि वह बहुत दुखी थी। मायके में जाकर उसका मन बदल गया। जब अगले दिन वह बोली, भाभी अब मुझे विदा कीजिए, मैं अपने घर को जाती हूँ। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन का बोझ उतर गया। लेकिन फिर भी उसने अमावस्या वाली बात भाभी को नहीं बताई। मायके से बेटी कभी खाली हाथ नहीं जाती, तो उसकी भाभी भैया ने भेंट रूप में बहन को एक साड़ी दी। साड़ी को लेकर वह खुशी खुशी चल दी। चलते चलते वे गंगा नदी पर आई, जहाँ गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया कहने लगी, अरे बेटी, तुम तो वही हो ना जिन्होंने कल मेरी मदद की थी। मेरे पास बेटी यह लो थोड़ी सी रेत है, यह ले जाओ। उसने पल्लू पसार लिया और बोली, मैया आशीर्वाद में जो तुम दोगी वह मुझे मंजूर होगा। गंगा मैया ने अपनी रेत उठाई और आंचल में रख दी। वे वहाँ से लेकर आगे चल दी। आगे चली तो पार्वती मैया मंदिर के पास मिली और कहने लगी, अरे बेटी, तुम तो कल वाली हो ना जिन्होंने सच्चे हृदय से मेरी मदद की थी। इतने लोग यहाँ आते हैं लेकिन कोई भी नहीं पूछता, घृणा करके चले जाते हैं। लो बेटी, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये हवन कुंड के अंगारे हैं, इन्हें ही ले जाओ। जब उसने आंचल फैला दिया तो पूर्णिमा की आंचल में जो अंगारे रखे हुए थे, कोयले भुजे हुए थे, वे माता रानी ने उसकी झोली में रख दिए। वह आगे लेकर चल पड़ी। आगे शिवजी भगवान जो बाबा के रूप में बैठे हुए थे, जिनके जख्म थे, बोले, अरे बेटी, तुम तो कल वाली बेटी हो ना, देखो मेरे जख्म कितने ठीक हो गए। बेटी, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यह लो, मेरे पास थोड़ी सी विभूति है, यह ले लो। पूर्णिमा ने अपना आंचल फैला दिया और भोले बाबा ने उसे विभूति दे दी। वहाँ से वह चल दी अपने घर की तरफ। तो रास्ते में उसे बुढ़िया मिली जिसके बाल सफेद थे। बोली, अरे बेटी, तुम तो कल वाली हो ना, देखो तुमने मेरी तुलसी की सेवा की, तुलसी लहला रही है, तुमने इसे सींचा। देखो तुमने मेरी इतनी सेवा की बेटी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। उसने थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां तोड़ी और पूर्णिमा को दे दी। पूर्णिमा ने आंचल पसार कर उन्हें ले लिया। वहाँ से अपने घर को चल दी। सबकी पोटली बनाई और घर के एक कोने में रख दी। शाम हो गई, जाकर अपने घर के काम में लग गई। बच्चों के लिए खाना बनाया, घर की साफ सफाई की, अपने पति को, सास ससुर को खाना खिलाया और फिर खुद भी खाकर सो गई। सुबह जब पूर्णिमा उठी तो वह क्या देखती है, उसके घर पे जब झाड़ू लगाने चली तो सुबह सुबह उठकर देखा घर का कोना तो चमक रहा था। हीरे मोती तरह तरह के कीमती आभूषण चमक रहे थे। उसका पति बोला, अरे पूर्णिमा, ये सब क्या है? तुम तो कल मायके गई थी, ये सब चमत्कार कैसे हो गया? कहीं से चोरी कर लाई हो? क्या बात है? पूर्णिमा कहने लगी, देखिए मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं डाली, ये तो भगवान ने खुश होकर मुझे दिया है। जब वह जब दुखी थी तो यह बात उसने अपने पति को नहीं बताई थी कि उसकी बहन अमावस्या ने उसका कितना अपमान किया। वहाँ से लेकर अपने मायके तक की सारी बातें उसने अपने पति को बता दी। उसके पति ने भी हाथ जोड़ लिया और कहा,
हे प्रिय, तुम तो साक्षात भगवान के दर्शन करके आई हो। पूर्णिमा, तुम सच्चे हृदय की सच्ची औरत हो। तुम सबका दुख सुख जानती हो, सबके दुख में दुखी होती हो। भगवान ने तुमसे प्रसन्न होकर ही तुम्हारे दुखों का अंत कर दिया। तो पूर्णिमा का घर भी राजा महाराजाओं के जैसा सोने का राजमहल बन गया। पूर्णिमा के घर में कोई कमी नहीं थी। जहाँ पर छप्पर झोपड़ी पड़े हुए थे, वहाँ अच्छा सा महल बन गया। पूर्णिमा के तो सारे में वाहवाही होने लगी कि पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि जो पूर्णिमा का इतने सारे धन दौलत से घर भर गया। प्रिय भक्तों, जब ऐसा कोई काम होता है तो आसपास के गांव में भी चर्चा फैल जाती है। यही चर्चा अमावस्या तक भी पहुंच गई। अमावस्या को सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह दौड़ी दौड़ी पूर्णिमा के घर आई और बोली, पूर्णिमा, सच सच बता, तू इतनी अमीर कैसे हो गई? तुझे तो गरीब रहना था ना। देख, तू मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसकी घमंड भरी बातें थी। वे कहने लगी, हे बहन अमावस्या, तुम कौन हो मुझे गरीब अमीर करने वाली? भगवान जिसको देता है पर फाड़ के देता है। भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर यह तो भगवान की देन है, मेरी किस्मत है। भगवान ने मेरी किस्मत सुधार थी। फिर से उसकी बहन अमावस्या कहने लगी, तू सच सच बता, नहीं तो मैं राजा से शिकायत कर दूंगी। पूर्णिमा ने सारी बातें सच सच बता दी कि कैसे कैसे वह गई और कौन कौन उसे मिला जब वह अपने मायके गई। कैसे उसके घर में धन का ढेर लग गया। अपनी कहानी बताई। उसकी कहानी सुनने के बाद अमावस्या ने कहा, ठीक है, अब मैं भी पीहर जाऊंगी। बोली, तू मेरा अपमान कर। पूर्णिमा ने कहा, हे बहन, मैंने तो आज तक किसी का अपमान नहीं किया। फिर गुस्से से वह अपने घर गई। पति से कहने लगी, जी मुझसे लड़ाई करो और मुझे मारो। उसका पति उसकी ऐसी बातें सुनकर कहने लगा, अमावस्या, तुम क्या कह रही हो? आखिर उसने कहा, हाँ जी, मुझे मारिए। उसके पति ने जोर से 2-4 तमाचे जड़ दिए। फिर वह वहाँ से अपने मायके की ओर चल दी। चलते चलते उसे भी वही तुलसी मैया के पास बूढ़ी औरत मिली। बोली, अरे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? जरा देखो तो मेरे बाल कितने उलझे हैं। तुलसी का पेड़ है, वह सूख रहा है। जरा पानी डाल दो, हरा भरा हो जाएगा। अमावस्या तो ठहरी घमंडी। औरत की वह सुनने वाली कहाँ थी। कहने लगी, अरे बुढ़िया, मेरे पास फालतू कामों के लिए समय नहीं। वहाँ से चल दी। चलते चलते आगे भगवान शिव मिले, जो बाबा का रूप बनाए बैठे थे। भगवान शिव कहने लगे, अरे बेटी, मेरे जख्मों पर देखो, मक्खियाँ बैठ रही हैं, जरा इनको उड़ा दो। नाक मुंह सुकोड़ते हुए बोली, अरे बाबा, मुझे तो घिन आ रही है, मेरे को तो देखना भी नहीं। और सुन बूढ़े, मेरे से दूर रह, नहीं तो मुझे इन्फेक्शन फैल जाएगा। और वह वहाँ से आगे चल दी। उसी आगे पार्वती मैया मिली। बोली, बेटी, मेरे सर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। देखो, मेरे मंदिर की सफाई भी नहीं हुई, जरा तुम सफाई कर दो। वह बोली, मेरे पास फालतू काम के लिए समय नहीं, मुझे मायके जाना है। और वह वहाँ से आगे चल दी। आगे चलने पर उसे गंगा नदी मिली। गंगा मैया वहाँ बैठी हुई थी। उसने कहा, बेटी, मेरे घाट की सफाई कर दो, मेरा सिर भी दुख रहा है, जरा दबा दो। फिर उसने कहा, देख बुढ़िया, मुझे समय नहीं, मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, मुझे टोको मत। वह गंगा जी पार करके अपने मायके पहुँची और वहाँ जाकर ना तो अपनी भाभी से मिली और ना भाभी का हालचाल पूछा। सीधा माँ के पास बैठ गई। पूर्णिमा की चुगलियाँ करने लगी। बोली, माँ पूर्णिमा आई थी, भाभी ने उसे बहुत कुछ दे दिया, घर से इतना भर के, उसके तो दिन बदल गए। अमावस्या ने अपनी माँ और अपनी भाभी में लड़ाई करवा दी। भाभी कहने लगी, माँ जी, मैंने तो पूर्णिमा को केवल एक साड़ी दी थी, लेकिन बेटी के कहने में आकर रूपा ने अपनी बहू के साथ काफी झगड़ा किया। कहने लगी, हम क्या दे सकते हैं, वह तो उसकी किस्मत है, उसकी कर्म है, वह अच्छे कर्म करती है, इसलिए भगवान ने उसकी सुनी। अमावस्या ने भाभी से बहुत झगड़ा किया और जब वह विदा होने लगी और कहने लगी, भाभी मुझे साड़ी तो दे दो, तो भाभी कहने लगी, दीदी, तुम्हारे लायक मेरे पास कोई साड़ी नहीं, मैं तुम्हें क्या साड़ी दूंगी? कल से आई हो, जब से तुमने घर में झगड़ा कर रखा है। अमावस्या की माँ ने उसे साड़ी दी, क्योंकि माँ तो उसको बहुत प्यार करती थी और बोली, तुम्हें जो जरूरत हो मुझसे कहा करो।
तुम्हारी कोई भाभी नहीं, ये तो पूर्णिमा की ही भाभी है, पूर्णिमा की ही नंद है, तुम्हारी कोई नंद वंद नहीं। ये सब ताने सुनकर भाभी वहाँ से चली गई और अमावस्या भी अपने घर की तरफ चल दी। चलते चलते गंगा मैया के पास पहुँची तो गंगा मैया बोली, मेरे पास तो थोड़ी सी रेत है, ले जा। अमावस्या ने कहा, रेत ही देगी बुढ़िया। तभी याद आया कि पूर्णिमा को भी रेत मिली थी, उसने अपने आंचल में रेत ले ली। ऐसे आगे चली तो पार्वती मैया बैठी हुई थी। पार्वती मैया बोली, बेटी ले, मेरे पास तो अंगारे हैं। वे कोयले का अंगारा ले लिया और अपने आंचल में रखकर चल दी। चलते चलते बोले बाबा मिले, जो बाबा बने हुए बैठे थे। उनके पास जाते ही उसे घिन आने लगी तो अमावस्या ने कहा, अरे बाबा मुझसे दूर रह। बाबा बोले, मेरे पास विभूति है, चाहिए तो ले जा। उसने आंचल पसारा और ले ली और आगे चली तो उसे तुलसी जी का पेड़ मिला। वहाँ बैठी हुई बुढ़िया मिली। वे बूढ़ी माई बोली, बेटी ये ले, मेरे पास तुलसी के पत्ते हैं। और उसने वहाँ से ले लिए और सीधा अपने महल में आई। महल में सभी सामग्री एक कोने में रखकर शाम को खाना बनाया। खाना खिलाकर वे खा पीकर जल्दी सो गई। सुबह उठी, झाड़ू लगाने चली तो देखा कोने में कीड़े मकोड़े सर्प घूम रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे उसके कमरे में कीड़े मकोड़े सर्प बिच्छू घूमने लगे। बाकी तो एकदम घर में आग लग गई, सारा घर जल के राख हो गया। अब तो अपनी बहन को कोसने लगी, पूर्णिमा को गाली देने लगी। अपनी पूर्णिमा बहन से कहने लगी, बहन ना जाने किसने मेरे घर में जादू टोना करवा दिया। पूर्णिमा कहने लगी, बहन देखो तुम्हारे घर में इतनी सुख सुविधाएं थी, तुमने लालच में आकर ऐसा किया, ये तुम्हारी लालच का ही फल है। पूर्णिमा तो भगवान की पूजा पाठ करने वाली एक संस्कारी औरत थी। अब वह भगवान की सेवा और करने लगी और भगवान पर उसका भरोसा विश्वास बढ़ गया। उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। अब वह दुख में भी सुख में भी सभी का साथ देती। फिर उसकी माँ अमावस्या से कहती है, हे बेटी तूने जो कुछ किया लोभ के कारण किया, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। अब तू इससे सीख ले ताकि आने वाले समय में तू अच्छी बन सके। पूर्णिमा जैसा व्यवहार कर तो तेरे दिन सुधर जाएंगे। लालच करना बुरी बात है, जो तूने किया और जो मैंने भी किया, देखिए वह बहुत बुरा है, उसी का परिणाम है आज जो हमें देखने को मिला है। तेरे घर में धन अन्न के भंडारे थे, लेकिन आज तेरे पास कुछ नहीं। और तेरी बहन पूर्णिमा जो बिल्कुल गरीब थी, उसके घर में सोने चांदी हीरे मोतियों के भंडारे भरे हुए हैं। वह सबके दुख सुख में साथ देती, इसलिए भगवान ने उसकी सुन ली। प्रिय भक्तों, इस कहानी से पता चलता है कि हमें अपने भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास रखना चाहिए। भगवान ने जो हमारे भाग्य में लिखा है वह हमें जरूर मिलेगा, लेकिन हमें अपने कर्म सच्ची श्रद्धा से करने चाहिए और भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करता रहना चाहिए। भजन कीर्तन में जाना चाहिए, नित्य प्रति सत्संग सुनना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान जिससे अपने पूर्णिमा पर कृपा करी, उसके घर में सभी प्रकार की दुख तकलीफ को दूर किया, वैसे ही आप इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर करना। और जैसे आपने अमावस्या को दिया वैसा किसी को मत देना, वैसा दुख संकट किसी पर भी ना आए। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कथा को पूरा सुना। और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बली घंटी को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आप जब घंटी को दबाएंगे तभी आपको आने वाली कथा की नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल सकेगी और आप अपना सहयोग हमारे चैनल को दे सकेंगे। तो मिलते हैं आगे की कहानी के साथ।